हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ड्रीम हाई एकेडमी। ड्रीम हाई एकेडमी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जीएस विद स्पेशल रेफरेंस यानी कि जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट किया हुआ है। और इसमें हम जो आपका मेन टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक दो लेक्चर्स हुए हैं। कल हमने एक लेक्चर में सारा एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर देख लिया, जो कि बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। उसमें हमने 20 मिनट में ऑलमोस्ट आपकी एंशंट हिस्ट्री कवर करी हुई है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वी हैव डिस्कस्ड इन दैट लेक्चर। ठीक है, तो आज हम मिडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कर लेंगे। देखो, कल हमने कहाँ तक किया था, अगर आपको याद होगा मैंने आपको करकोटा डायनास्टी का लास्ट वाला पोर्शन करवाया है। और आज हम देखेंगे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और आपको याद होगा एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में मैंने आपको एक निमोनिक दिया था M2K2 जैसा। और यहाँ पे हमारा जो निमोनिक रहने वाला है दैट इज़ UGL। U डिनोट्स फॉर द उत्पला डायनासिटी। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे उत्पला डायनासिटी। G से आपका गुप्ता डायनासिटी आएगा और L से आपका लोहारा डायनासिटी आएगा। ओके, तो चलिए आगे हम डिस्कस कर लेंगे उत्पला डायनासिटी। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे उन्हीं को हम डिस्कस कर लेंगे। फालतू की चीज़ें यहाँ पे हमने नहीं पढ़नी है। ठीक है, अपना टाइम उन चीज़ों पे आप वेस्ट ना करिए। आपके 20 मार्क्स है, आई होप कि आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन है यहाँ से निकल के आए। उत्पला डायनासिटी का फाउंडर जो है भाई, सबसे पहले आपको हर एक डायनासिटी का फाउंडर पता होने चाहिए। अवंती वर्मन जो है उत्पला डायनासिटी के फाउंडर है। और ये बहुत ही एक एबल्ड पर्सन थे, एक बहुत ही कैपेबल रूलर थे। इसका जो टाइम है, इसका जो रीन है, उसने विटनेस किया कश्मीर में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो उसका रीन माना जाता है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में। इससे पहले अवंती वर्मन से पहले, जबकि हमने देखा था कि करकोटा वगैरह यहाँ पे एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई थी, तो इसने कश्मीर में वैली में क्या किया, इसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई। ठीक है ना, अटर इंस्टेबिलिटी जो यहाँ पे थी उसको इसने स्टेबिलिटी में लाई। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसके दौर में आई। ओके, फिलहाल इसका टाइम फ्रेम ज़रूरत नहीं है याद रखने का। और अवंती, देखो अवंती जो है अवंती वर्मन ने टाउन अवंतीपोरा बना दिया, जहाँ पे उसने दो विच ही इम्ब्लेस्ड विद द टू टेम्पल्स डेडिकेटेड, एक लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया हुआ और दूसरा लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया। तो अवंतीपोरा जो टाउन है वो भी किसने बनाया है, अवंती वर्मन में। ये कहाँ पे है भाई, प्रेजेंट डे आप अगर देखोगे इस वक्त ये पुलवामा के अंदर है। ठीक है, पुलवामा के अंदर ये टाउन आपको मिलेगा अवंतीपोरा। ओके, उसके बाद अगर बात कर लेंगे, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके दौरान, इसके रीन में क्या क्या चीज़ें हुई है वो हम डिस्कस कर लेंगे। शेरू जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवंती वर्मन थे। और इम्पॉर्टेंट है कि सुया, देखो सुया नाम क्यों इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे, ये हालांकि एक इंजीनियर थे कश्मीर वैली के। ठीक है ना, इसको ग्रेटेस्ट इंजीनियर माना जाता है क्योंकि उन दिनों ये क्या करता था, फ्लड्स चेक कर रहा था एंड कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, कंट्रोलिंग द फेमीन्स। ठीक है ना, जो फेमीन यहाँ पे हो रहे थे एंड चेकिंग द फ्लड्स एंड द फेमीन्स इन द वैली। ठीक है ना, तो सुया क्या था भाई, सुया किस पीरियड में था, सुया उत्पला डायनासिटी में था। सुया उत्पला डायनासिटी के अवंती वर्मन के दौर में था। ओके, सो अवंती वर्मन के बाद आता है शंकरावर्मन। ठीक है, शंकरावर्मन जो ही यहाँ पे आते हैं, जो ही रूल करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो ही इसका जो टाइम में स्टार्ट होता है, तब उत्पला डायनासिटी का डेक्लाइन जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, तो ये कुछ खास कर नहीं पाते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अब इस डायनासिटी का जो डेक्लाइन है वो स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद सुगांडा भी आती है। देखो ये फीमेल रूलर है सुगांडा। यहाँ पे आपको फीमेल रूलर्स के नाम याद रखने होंगे। कभी कभार बहुत बार ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट या वाज नॉट द फीमेल रूलर ऑफ कश्मीर। किसी तरह से भी आपको क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा सकता है। फीमेल रूलर्स पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि कुछ गिने चुने फीमेल रूलर्स है, जैसे कि हम क्वीन गिद्दा भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। सो सुगांडा एक फीमेल रूलर थी, उसको भी लास्ट पे क्या किया, डिपोज किया। ठीक है, उसके बाद यू हमने खत्म किया। अब जी से हम डिनोट करेंगे गुप्ता डायनासिटी को। ठीक है, गुप्ता डायनासिटी में भाई सबसे पहले मैंने आपको बता दिया डायनासिटी का फाउंडर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पार्वत गुप्ता जो है फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनासिटी। सो पार्वत गुप्ता इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनासिटी। ही वॉज सक्सीडेड बाई शेमगुप्ता। लेकिन शेमगुप्ता मैन ऑफ मेडिकोर एबिलिटी था, यानी कि इसके अंदर वो सलाहियत नहीं थी, एक रूलर की कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर नहीं थी। बट
इसने जिसके साथ इसकी मैरिज हुई थी, जिसके साथ इसकी शादी हुई थी, प्रिंसेस दीदा, शी वॉज ए वेरी एबल्ड वूमेन, ठीक है ना। उसने ही फिर जो है वो वही एक डिफेक्टिव रूलर बनी, यानी कि क्वीन के पास ही ये, सॉरी अभी तक ये क्वीन नहीं बनी थी भाई, क्वीन लास्ट में बनेगी। ये भी पूछा गया था एक बार कि प्रिंसेस थी, प्रिंसेस कब थी क्वीन दीदा, या क्वीन कब बनी दीदा, ठीक है ना। क्वीन प्रिंसेस तब बन जाती है जब ये शिवगुप्ता से शादी करती है अपनी, और क्वीन तब बन जाएगी जब ये अपना यहाँ पे रीन संभालेगी, ठीक है। वो आगे हम देख लेंगे। फिलहाल आप याद रखो कि प्रिंसेस दीदा से शिवगुप्ता की शादी होती है, और प्रिंसेस गुप्ता ही डिफैक्टो रूलर बनती है, क्योंकि शिवगुप्ता को कुछ खास यहाँ पे एबिलिटी नहीं थी, रूलर की क्वालिटीज़ नहीं थी, वो नाम का ही एक रूलर था, बल्कि काम जो कर रही थी वो क्वीन दीदा ही कर रही थी। क्वीन दीदा, अगर प्रिंसेस दीदा की बात कर लेंगे, शी वॉज ए डॉटर ऑफ रूलर ऑफ लोहारा, पुंज का, ठीक है ना। तो वहाँ का जो रूलर था उसकी ही डॉटर थी प्रिंसेस दीदा, ओके। तो प्रिंसेस दीदा या क्वीन दीदा डिफैक्टो रूलर ऑफ स्टेट थी, ओके। क्यों? क्योंकि शिवगुप्ता वाज अ मैन ऑफ द मिडिकोर एबिलिटी, उसके पास उतनी वो सलाहियत नहीं थी कि वो स्टेट को रूल कर सकता था। क्वीन दीदा के और भी नाम है, पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर, आल्सो कॉल्ड एज द कैथरीन ऑफ कश्मीर एंड द विच क्वीन, ठीक है। कैथरीन ऑफ कश्मीर भी क्वीन दीदा को बोला जाता है, विच क्वीन भी बोला जाता है क्वीन दीदा को, ओके। शिवगुप्ता वाज मेयरली ए पुपेट, ठीक है ना। तो एक्चुअली डिफेक्टो हेड मैंने आपको बता दिया क्वीन दीदा, ओके। शिवगुप्ता के बाद सक्सीडेड, शिवगुप्ता वाज सक्सीडेड बाय अभिमन्यु, ठीक है, इन्फेंट थे अभिमन्यु। अल्टीमेटली एट द एंड देखो फिर उसने क्या किया, अभिमन्यु के बाद क्वीन दीदा ने वन आफ्टर अनदर, ठीक है ना, अपने ग्रैंड सन्स को तख्त नशी किया, लेकिन उनकी डेथ हुई, बहुत सारे, ठीक है ना, बहुत सारे डेथ्स हुई, यानी कि एट द एंड अल्टीमेटली उसका कोई ग्रैंड सन नहीं बचा, तो जिसको वो अपनी यानी कि वो तख्त नशी करती, इस क्राउन को ट्रांसमिट करती। अल्टीमेटली 1980 में एडी एक्चुअली यहाँ पे ये क्वीन बनी है, ठीक है ना। 1980 एडी में दीदा टुक द रीन इन हर हैंड, अल्टीमेटली उसी को ही यहाँ पे संभालना पड़ा सब कुछ, यानी कि अब वो रीन उसके हाथ में गया, किसके? क्वीन दीदा के हाथ में। क्योंकि देखो क्वीन दीदा डाइड इन 1003, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा, इसको भी याद रखना, ठीक है ना। ये दो इंपॉर्टेंट डेट है, इन दो को आप याद रखो। सो शी डाइड इन 1003 एडी एंड ट्रांसफर द क्राउन टू द संग्राम राजा। क्यों भाई? संग्राम राजा जो थे, संग्राम राजा उनके नेफ्यू थे, अपने नेफ्यू को उसने ट्रांसफर किया, ट्रांसमिट किया रादर, इसको किसको? क्राउन को, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके जो सन्स एंड ग्रैंड सन्स जो थे वो अर्लियर एज में ही उनकी डेथ हुई थी। तो अब क्राउन चला गया गुप्ता डायनासिटी से, कहाँ भाई? लोहारा डायनासिटी। लोहारा क्योंकि क्वीन दीदा लोहारा डायनासिटी की थी, एक्चुअली बिलोंग कर रही थी, तो लोहारा डायनासिटी में संग्राम राजा को इसने अपना क्राउन दिया, ठीक है, संग्राम राजा, ओके। तो गुप्ता से लोहारा गया थ्रू क्वीन दीदा, ठीक है, क्वीन दीदा के थ्रू ही ये क्राउन चला गया। तो अब यहाँ पे लोहारा डायनासिटी आएगी, ओके। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, महमूद ऑफ गजनी जो थे, इन्होंने 2 बार अटैक किया ड्यूरिंग द रीन ऑफ क्वीन दीदा। इसने 2 बार अटैक किया कश्मीर वैली पे, लेकिन दोनों बार ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स रहे, ठीक है ना। कैप्चर करना चाहते थे ये कश्मीर वैली को, लेकिन अनसक्सेसफुल इसके अटेम्प्ट्स रहे। क्यों अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स रहे? इसकी वजह थी कि बिकॉज ऑफ द फोर्ट ऑफ द लोहारा। जो लोहारा फोर्ट था बड़ा ही पावरफुल था, बड़ा ही स्ट्रांग फोर्ट था, इसने बहुत ही रेजिस्ट किया इस चीज़ को, ठीक है। तो मोहम्मद गजनी के महमूद ऑफ गजनी के दोनों ही जो अटेम्प्ट्स थे कश्मीर वैली को कैप्चर करने के लिए, दोनों के दोनों अनसक्सेसफुल रहे, ओके। अब आएंगे हम लोहारा डायनासिटी पे। देखो लोहारा डायनासिटी ये सेंटर थी लोहारन पे, ठीक है ना, लोहारन पे सेंटर थी, ऑलरेडी ये हमने देखा, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ पे कश्मीर में फाउंड किया संग्राम राजा ने। किसने? संग्राम राजा ने, क्योंकि हमने देखा क्वीन दीदा ने किसको क्राउन ट्रांसमिट किया? संग्राम राजा को, ओके। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रखोगे। एबल रूलर था कौन? यही संग्राम राजा वाज एबल रूलर ऑफ सॉरी यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, देखो ये तो था एबल रूलर, बट द मोस्ट एबल रूलर ऑफ लोहारा डायनासिटी जो था वो जयसीमा था। ये बहुत ही यहाँ का जो एबल रूलर था इस डायनासिटी के, इस दौर के बड़े रूलर में से एक रूलर था जयसीमा, ठीक है। ये वही दौर है जयसीमा का जब मैंने आपको बता दिया कल्हना ने अपनी राज तरंगनी को कंप्लीट किया 1149 to 50 एडी के आसपास, ठीक है। हमने पहले लेक्चर में ये चीज़ देखी थी। जयसीमा को ये भी ही इज रिगार्डेड एज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम्स, ठीक है। बहुत ही बड़ा लीडर था जयसीमा।
और उसका जो फर्म रूल रहा ना 27 ईयर्स तक उसने रूल किया हुआ है वैली में। ओके, सो बड़ा काबिल रूलर थे जयसीमा। ठीक है, उसके बाद जयसीमा के बाद थोड़ा सैड स्टोरी आती है हिंदू रूल की। जो वनिता देवा था ये लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनासिटी है। ओके, इनकी डेथ होती है 1171 और धीरे 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 हिंदू रूल यहाँ पे थोड़ा ख़त्म होने जा रहा है। हिंदू रूलर में से एक और इम्पॉर्टेंट रूलर का नाम रहता है सहदेव। बहुत ही वीक रूलर थे। इनफैक्ट ये वीक रूलर था, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि इसके टाइम में बहुत सारे एडवेंचर्स हुए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, बहुत सारे अटैक्स देखने को यहाँ पे मिले। तो वैली कश्मीर के पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज हुआ। किसके दौर में, किसके रीन में? सहदेव के रीन में। क्यों? देखो क्या होता है, इसी के सहदेव के रीन में ही एक वायोलेंट चीफ जुल्फ़िकार खान या जुलाछू ने यहाँ पे अटैक किया कश्मीर में। ठीक है ना, कश्मीर में अटैक किया और एंडेड द हिंदू रूल। लिटरली उसने हिंदू रूल को एंड किया कश्मीर वैली से। ओके, किसने? इसका नाम है दुलाछू, भी इसको बोला जाता है। ठीक है ना, दुलाछू भी बोला जाता है, जुल्फ़िकार खान भी इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे एक किस्म का जब कोई रूलर रहा नहीं, यहाँ पे किसी के अंडर रूल नहीं रहा, तो यहाँ पे एनार्की प्रिवेल हुई। यहाँ पे एनार्की अब रही। ठीक है, एनार्की मतलब होता है जहाँ पे कोई रूलर नहीं होता है, तो जो पावरफुल होता उस टाइम वो उस चीज़ को कैप्चर कर सकता था, अपने अंडर ले सकता था। लेकिन साथ साथ यहाँ पे 3 और एडवेंचर्स होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो लंकार चेक आ रहे हैं कश्मीर में। कहाँ से आ रहे हैं भाई? दर टेरिटरी से आ रहे हैं, गिलगित साइड से। ठीक है ना, तो लंका चेक की एंट्री होती है, रिंचिन की एंट्री होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कश्मीर हिस्ट्री में। और साथ ही साथ शाहमीर भी आते हैं स्वेट टेरिटरी से। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। इनमें से इंपॉर्टेंट बात कर लेंगे हम रिंचिन की। रिंचिन जो थे ये प्रिंस ऑफ लद्दाख थे, लद्दाख के बादशाह थे ये। कौन? रिंचिन भाई। तो इसने क्या किया? इसने इस एनार्की को, जो दुलाछू ने यहाँ पे एनार्की क्रिएट की हुई थी, उसका फ़ायदा उठाया इसने। तो इसने क्या किया? ही प्रोक्लेमेड हिमसेल्फ एज ए किंग। खुद को किंग प्रोक्लेम किया रिंचिन ने, क्योंकि यहाँ पे कोई किंग था नहीं, तो रिंचिन ने खुद इसको यहाँ पे प्रोक्लेम किया एज ए किंग। और साथ साथ में उसने एम्ब्रेस किया इस्लाम को भी, इस्लाम को उसने अपनाया। एंड रीनेम्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान सदरुद्दीन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सुल्तान सदरुद्दीन किसका नाम है? रिंचिन का नाम, सुल्तान सदरुद्दीन। ये कब नाम दिया इसने खुद को? जब उसने इस्लाम को इम्ब्रेस किया। सो सुल्तान सदरुद्दीन रिंचिन का नाम है। व्हेन ही इम्ब्रेस्ड द इस्लाम ही रीनेम्ड हिमसेल्फ एज, यानी कि एंड रीनेम्ड एज सुल्तान सदरुद्दीन। ओके, आपने देखा होगा प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली पूछा गया था ये क्वेश्चन, और आपको हमारे नोट्स में भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेगा। ही बिल्ड द फर्स्ट मस्जिद इन कश्मीर। पहली मस्जिद कश्मीर जो बुड़ मस्जिद है, जिसका नाम है बुड़ मस्जिद। ठीक है, बड़ मस्जिद भी बोल सकते हो आप इसको। उसने किसने ये बिल्ड किया है? ये रिंचिन ने ही बिल्ड किया हुआ है। ओके, ये परसों के आपने अगर पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। आपने ये नोट्स पढ़े हुए होते तो आप डायरेक्टली आप वो आंसर कर पाते। ठीक है, चलो खैर आगे भी हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ये था आपका मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से कुछ नहीं आने वाला। हिस्ट्री में आपको इतना ही पढ़ना है भाई, ज़्यादा इधर उधर घूमने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, तो रिंचिन के साथ साथ क्योंकि अब ये इस्लाम में भी इसने इम्ब्रेस किया, इस्लाम एक कन्वर्ट हुए, मुस्लिम बने, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई अब कहाँ जाएगा? अब जो रूल है वो मुस्लिम की ओर जाएगा। कश्मीर में अब रूल जो है वो मुस्लिम की ओर जाएगा। हालांकि रिंचिन के टाइम से ही मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ था, बट अगर हम एक्चुअल अगर देखेंगे, एग्जैक्ट नहीं, अगर एक्चुअल फाउंडर देखेंगे मुस्लिम रूल का, ही वाज द शाहमीर। ठीक है, शाहमीर इज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल। कौन है भाई? शाहमीर। उसने यहाँ पे शाहमीरी डायनासिटी बनाई। ठीक है ना, शाहमीरी डायनासिटी को हमें पढ़ना है, और इसको याद रखने के लिए भाई मैंने आपके लिए और एक नमूनिक लाया है। देखो, S2 भी एक बंदा है और जैन भी एक बंदा है। आप S2 से पूछ रहे हो, S2 क्यों सिक जैन? ठीक है ना, यानी कि S2 क्यों बीमार है जैन। इस तरह से भी आप इसको नमूनिक बना सकते हो। S2 से आपके 2 रूलर्स आएंगे, सुल्तान शहाबुद्दीन, शाहमीर, सबसे पहले शाहमीर, और सुल्तान शहाबुद्दीन। क्यू से आएगा आपको कुतुबुद्दीन, एस से आएगा सुल्तान सिकंदर, और जैन से आएगा जैनुल अबदीन।
ज़ैनुल आबिदीन, इन चीज़ों को हमें आगे पढ़ना है। ओके, तो शाहमीरी डायनास्टी भाई फाउंड किसने किया? शाहमीर ने। और जब शाहमीर ने व्हेन शाहमीर वाज असेंडेड द थ्रोन, किस टाइटल में? सुल्तान शमसुद्दीन। शाहमीर का दूसरा नाम सुल्तान शमसुद्दीन था, ये बात आज आप लोग याद रखो, ठीक है। सुल्तान शमसुद्दीन। रिंचन का क्या नाम था? सुल्तान सदरुद्दीन। शाहमीर का दूसरा नाम था सुल्तान शमसुद्दीन। ओके, तो इसका और एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है कि इसने कश्मीर साना या कश्मीरी एरा जो न्यूज़पेपर था, इसने स्टार्ट किया। क्यों? टू कोमेमोरेट द रिंचनस कन्वर्जन टू इस्लाम। किस तरह से रिंचन ने इस्लाम लाया, ठीक है ना, इस्लाम में कन्वर्ट हुए रिंचन। ओके, मुस्लिम बने। इंपॉर्टेंट रूलर्स, अगर इस टाइम के हम ग्रेट इंपॉर्टेंट 2 रूलर्स के नाम याद रखेंगे तो हमें 2 रूलर्स के नाम याद रखने हैं, सुल्तान शहाबुद्दीन और सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। सुल्तान शहाबुद्दीन और सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन शाहमीरी डायनासिटी के 2 नोटेबल रूलर्स रहे हैं, ठीक है। इनका पीरियड भी बहुत अच्छा पीरियड रहा है, स्टेबिलिटी का पीरियड रहा है। आगे हम इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। आस्ता आस्ता आपको हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में थोड़ा आपने इनकी यानी कि डिटेल्स मिली हुई होंगी, आपको थोड़ा नॉलेज हुई होगी कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर किस तरह से एंशेंट हिस्ट्री यहाँ से डेवलप होती है। तो एंशेंट हिस्ट्री में सबसे पहले महाभारत पीरियड, उसके बाद मौर्य एम्पायर, फिर से मैं आपको रिकेप करवाऊंगा। महाभारत पीरियड, मौर्य एम्पायर, उसके बाद करकोटा और कुशन्स में मैंने बोला था आपको तुर्कशा किंग्स याद रखना, ठीक है ना। इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। और जब हम ये चीज़ें क्लियर करेंगे एक बार, उसके बाद एक लेक्चर लाएंगे MCQs का, वहाँ पे हिस्ट्री जो भी हमारा पोर्शन बचा हुआ होगा, जो हमने टॉपिक्स के थ्रू कवर नहीं किया होगा, जो लेक्चर के थ्रू, इस लेक्चर के थ्रू हमने कवर नहीं किया होगा, आगे वहाँ पे हम उस चीज़ को कवर कर लेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आने के साथ साथ बाकी दोस्तों तक भी ये चीज़ें शेयर करिए, ताकि आप भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाओगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।